तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स, यानी कि नीचे दी गई जो टेबल है वो देती है, क्या देती है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, द ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स, यानी कि 400 नियॉन लैम्प्स हैं, उनके लाइफ टाइम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नीचे दिया गया टेबल देता है। यानी कि उनके लाइफ टाइम का जो डाटा है वो नीचे दिए गए टेबल में दिखा रहा है। तो दोस्तों अब टेबल क्या कह रहा है थोड़ा सा उसको भी समझ लेते, बहुत ध्यान से देखिएगा। टेबल कह रहा है कि 14 लैम्प्स ऐसे हैं जिनका जो लाइफ टाइम है वो 1500 आवर से लेकर 2000 आवर के बीच में है। उसी तरह 56 ऐसे लैंप है जिनका जो लाइफ टाइम है वो 2000 घंटे से लेकर 2500 घंटे के बीच में है। इसी तरह सारा डेटा जो है आपको दिखाया गया है। तो अब दोस्तों क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैंप, यानी कि लैंप का हमें मीडियन लाइफ टाइम निकालना है, यानी इस टेबल का हमें मीडियन निकालना है। तो अब दोस्तों मीडियन निकालना बहुत ही आसान है, हमने इसकी पहले से टेबल बना के रखी है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर हमें मीडियन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 कॉलम वाली टेबल बनानी पड़ेगी, जिसमें से 2 कॉलम आपको जो सवाल में क्वेश्चन दिए गए वहीं से आपको मिल जाएगा, हू बहू एज इट इज़ आपको यहाँ पे उतार लेना है। जैसे आप देख सकते हो कि जो लाइफ टाइम वाला कॉलम है हमने उसी तरह यहाँ से उतार लिया है। उसी तरह जो नंबर ऑफ लैम्प्स है वो भी हमने यहाँ से पूरा हू बहू क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पता ही है कि जो नंबर ऑफ लैम्प्स है इसी कॉलम को हम लोग बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी इसी कॉलम को हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं और इसको हम लोग FI से दिखाते हैं। तो नंबर ऑफ लैम्प्स लिखो या फ्रीक्वेंसी लिख दो, बात बराबर है। उसी तरह जो लाइफ टाइम दिखाया गया है वो देखो क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिखाया गया है। तो इस टेबल का नाम लाइफ टाइम भी है और हम चाहे तो इसकी जगह लिख सकते हैं क्लास इंटरवल, यानी कि चाहे क्लास इंटरवल लिखो और चाहे लाइफ टाइम इन आवर लिखो, बात बराबर है। अब बारी आती है एक अलग से जो कॉलम हमने बनाया है वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। इतना तो आपको समझ में आ गया कि 3 कॉलम का बनाना है, 2 कॉलम आपको सवाल से उतार लेना है और तीसरा कॉलम आपको भरना पड़ेगा। तो अब हम जानते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि फ्रीक्वेंसी वाले में जो पहला नंबर होगा उसको उसी तरह उतार के यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद दूसरा बॉक्स भरना है, तो दूसरा बॉक्स भरने के लिए करना क्या होगा कि इस 14 को 56 के साथ जोड़ना पड़ेगा और जैसे आप 14 को 56 के साथ ऐड कर देंगे तो जो आएगा वो इस बॉक्स में भर जाएगा, यानी आपको इस बॉक्स में भरना पड़ेगा। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, 6 4 10 कैरी 1 आया, 5 1 6 1 7, ये हो गया 70। उसी तरह अगर हमें इस बॉक्स को भरना है तो इस 70 को 60 के साथ जोड़ना पड़ेगा, तो जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 130। उसी तरह इस बॉक्स को भरना है तो 130 को 86 के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 6 0 6 8 3 11 1 1 2। तो अब दोस्तों हम क्या कर रहे हैं कि आगे वाले बॉक्स को हम थोड़ा सा डायरेक्ट भरें। बहुत ध्यान से देखिएगा कि 216 को किस में जोड़ना पड़ेगा, 74 में जोड़ना पड़ेगा, जो आएगा यहाँ लिखेंगे तो ये वाला बॉक्स भर जाएगा। तो जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 290। उसी तरह क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़िए 2 9 6 15 कैरी 1 2 1 3। उसी तरह इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये वाला बॉक्स बच जाएगा, जोड़िए 8 2 10 कैरी 1 आया 5 4 9 1 10 कैरी 1 आया 4। तो दोस्तों अब हमने टेबल कर ली कंप्लीट और अब हमें क्या करना होता है, एन की वैल्यू निकालना होता है। एन की वैल्यू निकालते कैसे थोड़ा सा उसको आप देख लीजिए। एन की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग करते क्या है कि जो ये फ्रिक्वेंसी में जितने सारे नंबर होते हैं उनको हमें जोड़ना होता है। तो जो सम आएगा वही हमारा क्या होता है, एन की वैल्यू होती है। लेकिन इस सवाल में आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टोटल नंबर है वो क्वेश्चन में पहले ही आपको बता दिया गया है कि टोटल 400 लैम्प्स है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं टोटल हमें पहले ही बता दिया गया है कि कितने लैम्प्स है, 400 लैम्प्स की बात की जा रही है। तो जो फ्रिक्वेंसी में जितने नंबर हैं उनको आप जब जोड़ोगे तो 400 ही आएगा। तो इसमें हमें पहले ही बता दिया गया है। मान लीजिए किसी ऐसे क्वेश्चन में जिसमें हमें ना बताया हो कि टोटल संख्या कितनी है, तो उसमें एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। उसमें एन की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो लास्ट वाला नंबर होगा वही आपका एन हो जाएगा, क्योंकि इनका जब आप सम करोगे तो जितना आएगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो जिसमें दिया हो तो अच्छी बात है, जिसमें नहीं दिया हो तो ये जो लास्ट में आएगा ना यही हमारा एन हो जाएगा, इसी की वैल्यू उठा के एन रख देना। फिलहाल हमें तो पता है कि 400 है, तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे जो 400 है वो हो गया हमारी एन की वैल्यू। अब दोस्तों एन की वैल्यू तो निकाला, लेकिन हमें n/2 की वैल्यू निकालनी होती है।
तो n/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं भैया। 400 में जब आप 200 डिवाइड करोगे तो आएगा 200। जब आप n/2 की वैल्यू निकाल लें तो आपको करना क्या है कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में ऊपर से चलना है और हमें ढूंढना है कि 200 से बड़ा नंबर कौन सा है। और जैसे ही 200 से बड़ा नंबर मिले तुरंत आपको वहीं रुक जाना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे ऊपर से, तो चलो ढूंढो भैया 200 से बड़ा नंबर कौन है, वहीं रुक जाना है। तो ये तो 200 से बड़ा है नहीं, आगे बढ़ो। ये भी 200 से बड़ा नहीं, आगे बढ़ो। ये भी 200 से बड़ा नहीं, आगे बढ़ो। ये 200 से बड़ा नंबर मिल गए, यहीं पर रुक जाएंगे। ये लो, हमने यहाँ पे स्टार लगाया, नहीं यहीं पर रुक जाएंगे। अब हमें दोस्तों करना क्या है कि इससे जुड़े हुए जितने भी बॉक्स हैं, चाहे वो ये वाला बॉक्स हो चाहे वो क्लास इंटर वाला बॉक्स हो, सबको पहले हाईलाइट कर लो। तो दोस्तों बॉक्स को हमने हाईलाइट कर लिया। आपको बता दें कि इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं मीडियन क्लास। बहुत ध्यान से देखिएगा, आप लिख लो मीडियन क्लास। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि इस बॉक्स को, पूरे बॉक्स को बोलेंगे मीडियन क्लास। और इसी बॉक्स में फ्रीक्वेंसी में जो नंबर है यानी कि 86 है, इसको हम लोग बोलते हैं एफ़। उसके बाद इसी बॉक्स में कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो नंबर है यानी कि 216 है, इसके ठीक पहले जो नंबर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे CF। उसके बाद आपको दोस्तों L निकालना होता है। तो L कैसे निकालेंगे, इसी बॉक्स में चले आना है क्लास इंटरवल में। तो आपको बता दें कि देखो 3000 से 3500 लिखा हुआ है। तो जो छोटा नंबर होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट और जो बड़ा नंबर उसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो जो ये छोटा नंबर है यही हमारे L की वैल्यू होती है, यानी यही हमारा L है। अब दोस्तों इतना निकालने के बाद एक चीज़ आपको और निकालना है, वो है H। तो H कैसे निकालते हैं, जो क्लास इंटरवल है ना, इनके बीच में आप देख लो कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे खैर किसी के बीच में डिफरेंस निकालो, डिफरेंस सबको बराबर आ रहा है, तो जो डिफरेंस आएगा वही हमारा H हो जाएगा। तो हम आपको निकाल के दिखाते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ 2000 है, जब आप 2000 में 1500 माइनस करेंगे आएगा 500। उसी तरह 2500 में 2000 माइनस करेंगे आएगा 500। उसी तरह आप किसी में उठा के देख लो, माइनस करो, सब में 500 ही आएगा। यानी कि जो हमारा H है उसकी वैल्यू हो गई 500। तो दोस्तों अब आपको बता दें कि हमने जो ये निकाला है ना, क्या निकाला है भाई, CF निकाला है, F निकाला है, L निकाला है और H निकाला है। इन सब की वैल्यू उठा के फार्मूले में आप रख दीजिए। जैसे रखेंगे तुरंत आपका जो है मीडियन निकल आएगा। तो चलिए क्या करते हैं, सबकी वैल्यू उठा के फार्मूले में रख देते हैं। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं, सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर रखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमें लिखना है L। जो L है वो है 3000 प्लस H लिखना है, H हमारे पास है 500। फिर ब्रैकेट लगाना है, n/2 लिखना है, वो है 200, माइनस लगाना है। उसके बाद हमें लिखना है CF। तो CF हमारे पास है 130, तो वो हो गया। अपॉन लगाना है, फिर F लिखना है, F है हमारे पास 86। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 3000 प्लस 500 और 100, वो 200 में 130 गया तो 70/86। तो हमारे पास आ गया 3000, सॉरी ये 3000 है, 3000 प्लस 7×35 ये आया, फिर आ गया 86। तो दोस्तों इसको कट कर लेते हैं। तो 2 चौको 8, 2 3 6, 2 1 9 2, 2 7 14, 2 5 10, ये आ गया इतना। तो जैसे आप इसका डिवाइड करेंगे जो आएगा उसको इसमें जोड़ेंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड हम कर लेते हैं यहाँ पर, जी किससे करना है, 43 से करना है। चलो भैया डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। चलो तो 4 3 12, 4 चौक 16, 1 17, तो यहाँ आया 3। तो इसको उतारेंगे, जैसे ही उसको उतारे तो उतारने पे भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर एक डिजिट और यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद इसको करें तो कितनी बार आएगा, तो उसके बाद आएगा 4 6 24, 4 7 28। तो 28 में तो ये तो बाहर निकल गया, 6 बार में जाएगा। तो 6 3 18 और 6 चौक 24, 1 25। तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4। तो भैया यहाँ 4 2 आ गया, 2 में तो 0। फिर एक 0 उतार लीजिए यहाँ से, तो 420 बनेगा। लेकिन अब ये दोस्तों क्या हो रहा है कि हमने सारे 0 तो उतार लिए यहाँ से, कि ये 0 यहाँ उतार लिया, ये 0 यहाँ उतार लिया, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। यानी कि अंत में बचेगा 42। लेकिन हमें डिवाइड और आगे ले जाना है, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, ये 0 अलग से बढ़ा लेंगे। तो अभी हमारा डिवाइड जाएगा 9 बार में। तो 9 त्रिक 27, 2 9 चौक 36, 2 38 आया। 10 में से 7 गया 3, 11 में से 8 गया 3। उसके बाद 0 लगा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 9 7 4 7 28, 4 8 32। तो भैया 7 बार में गया, 7 बार में गया। तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 2 30। तो कितना बचा हमारे पास भैया, 29 बचा है यहाँ पर। तो दोस्तों इसको हम एक डिजिट और ले जाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो है डेसिमल के बाद
3 डिजिट का जो है सबसे सही माना जाता है। तो दोस्तों जिस पेज में हम कैलकुलेशन कर रहे थे वहाँ पे आपने देखा कि जगह कम बची हुई थी, इसलिए हमने किया क्या कि बाकी पार्ट को हमने यहाँ पे लिख दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपने देखा भी कि जब हमने डिवाइड किया था तो हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था 406.97। लेकिन हमने आपको कहा था कि एक अंक आपको और ले जाना है, तो जब आप एक डिजिट और ले जाएंगे तो ये 6 बार में जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3406.976। और चूँकि हमारे जो टेबल है उसमें जो लाइफ टाइम है वो आवर्स में दी गई थी, तो हम आगे आवर्स लगा देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यूनिट आपको ज़रूर लगाना है, नहीं तो एग्ज़ाम में आपके नंबर काट लिए जाएंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान देने लायक है, जो हमारा ओरिजिनल आंसर है वो यही है और यही आपका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में आपको आंसर शीट देखने को नहीं मिलेगी, तो जो आपका ओरिजिनल डिवाइड होके आए उसी को आपको आंसर लिखना है। बुकों में करता क्या है कि आंसर को राउंड ऑफ करके देता है, यानी कि लगभग में लिख के देता है। तो बुक में आपको यही आंसर ऐसे मिलेगा 3406.9, और ये 7 6 इसको राउंड ऑफ करके उसने बना दिया 8। तो इस हिसाब से बन गया 3406.98 आवर, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।